हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट देखिएगा, आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और अभी तक हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉम्प्लेक्स नंबर, एनालिटिक फंक्शन और कन्फॉर्मल मैपिंग के चैप्टर्स के लेक्चर्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप उन लेक्चर्स को देखिएगा स्टूडेंट। और आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में हमारी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है कोचीज थ्योरम। ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, कोचीज थ्योरम क्या है? इफ अ फंक्शन, एक फंक्शन आपको गिवन है एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक। ये फंक्शन आपको यहाँ पर एनालिटिक दे रखा है और सिंगल वैल्यूड है इनसाइड एंड ऑन अ सिंपल क्लोज्ड कंटूर। एक क्लोज्ड कंटूर है, उस पर ये फंक्शन एफ जेड, उसके इनसाइड और उस कंटूर पर फंक्शन कैसा दे रखा है आपको? एनालिटिक और सिंगल वैल्यूड। तो आपको ये प्रूफ करना है इस कंटूर के अलोंग इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड की वैल्यू क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। यही हमारा क्या होता है? कोचीज थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट, देखिएगा ये कोई आपको क्या दे रखा है? क्लोज्ड कंटूर दे रखा है। तो इस क्लोज्ड कंटूर क्या दे रखा है? सी। इस पर एक फंक्शन एफ जेड हमारा कैसा है? एनालिटिक है इनसाइड इस कंटूर पर, और इसके इनसाइड फंक्शन हमारा कैसा है? एनालिटिक है। ठीक है स्टूडेंट, आइए इसका प्रूफ करते हैं। लिखिएगा, सपोज फंक्शन, एक फंक्शन आपको यहाँ गिवन है एफ जेड, ठीक है, इज एनालिटिक एंड सिंगल वैल्यूड इनसाइड एंड ऑन अ क्लोज्ड कंटूर सी। ठीक, तो ये फंक्शन एफ जेड आपको यहाँ पर क्या दे रखा है? इस कंटूर पर, और इसके इनसाइड फंक्शन कैसा दे रखा है आपको? एनालिटिक और सिंगल वैल्यूड। तो आपको ना इस इंटीग्रल की वैल्यू को क्या प्रूफ करना है? इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू 0। हाँ, तो देखिएगा स्टूडेंट, ये इंटीग्रल हम लेकर चलते हैं। इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल्स टू, आप लोग जानते हैं ये हमारा फंक्शन होता है w इक्वल्स टू एफ जेड, जिसको हम क्या लिखते हैं? u प्लस आई वी। इसी तरह स्टूडेंट देखिएगा, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। अगर हम यहाँ से डी जेड फाइंड आउट करते हैं तो डी एक्स प्लस क्या आएगा? आई डी वाई। ठीक, तो इन वैल्यूज़ को आप यहाँ यूज़ करिएगा। इंटीग्रल सी, ठीक है, एफ जेड के प्लेस पर क्या पुट करेंगे आप? u प्लस आई वी। और डी जेड आप देख रहे हैं, डी जेड के प्लेस पर आप क्या पुट करेंगे? डी एक्स प्लस आई डी वाई। ठीक स्टूडेंट, अब इसका ना हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखिएगा आप, ठीक, आप इसका ना मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा। तो ये क्या आएगा? यू डी एक्स आई यू डी वाई आई वी डी एक्स। आई की आई से आई स्क्वायर मीन्स क्या आएगा आपका? -1 माइनस वी डी वाई। इस तरह से हमने इसको मल्टीप्लाई किया। तो स्टूडेंट देखिएगा, इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड। तो आप लोग देखिएगा रियल पार्ट को हम वन साइड लिख लेते हैं। रियल पार्ट, ये हमारा रियल पार्ट आ रहा है यू डी एक्स माइनस का वी डी वाई इमेजनरी पार्ट, और यू डी वाई प्लस का वी डी एक्स। ठीक, तो रियल और इमेजनरी पार्ट को हमने इस तरह से सेपरेट अलग अलग इंटीग्रल्स में लिख लिया। इस इंटीग्रल्स को थोड़ा हम इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिएगा, ये जो आप u और v देख रहे हैं, ये हमारे क्या होते हैं? x और y के फंक्शन होते हैं। u x y डी एक्स इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस का v x y एंड डी वाई इस तरह से लिख सकते हैं आप, प्लस i c u x y डी वाई प्लस का वी एक्स वाई एंड डी एक्स। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिएगा, हमारे पास ना यहाँ ग्रीन थ्योरम है, तो आप लिखिएगा वी हैव ग्रीन्स थ्योरम। वेक्टर कैलकुलस में आपने पढ़ा होगा ग्रीन्स थ्योरम। देखिएगा ग्रीन थ्योरम क्या है? ये ना कर्व इंटीग्रल को एक सरफेस इंटीग्रल में चेंज करता है। देखिएगा, जैसे सपोज फाई फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस साई फंक्शन ऑफ एक्स वाई और डी वाई। ठीक है, तो इसको ना हम सरफेस इंटीग्रल में आप चेंज कर सकते हैं। किस तरह से चेंज करेंगे? देखिएगा, डेल साई अपॉन डेल एक्स माइनस का डेल फाई अपॉन डेल वाई डी एक्स एंड डी वाई। तो ये हमारा क्या होता है? ग्रीन थ्योरम। तो इस ग्रीन थ्योरम का यूज़ आप यहाँ करिएगा। ठीक है, हाँ स्टूडेंट, अब देखिएगा इन इंटीग्रल्स की वैल्यू, एक इंटीग्रल ये, एक लाइन इंटीग्रल है, इसकी वैल्यू आप इस ग्रीन थ्योरम की हेल्प से कैलकुलेट करिएगा। इसको चेंज कर दीजिएगा सरफेस इंटीग्रल में। ठीक है, तब लिखिएगा देन इंटीग्रल सी
एफ ऑफ जेड डी जेड, ठीक है। देखिएगा इस इंटीग्रल से कंपेयर करेगा। देखिए देख रहे हैं फाई के प्लेस पर u, साई के प्लेस पर माइनस v, ठीक है ना, इसी फॉर्म में आ रहा है। तो देखिएगा चेंज करते हैं, सरफेस इंटीग्रल आप दिख रहे हैं साई के प्लेस पर हमारे पास क्या है माइनस v, तो स्टूडेंट हम इसको लिखेंगे माइनस डेल v अपॉन डेल x माइनस, और यहाँ कंपेयर करेगा फाई के प्लेस पर क्या है हमारे पास u, तो डेल u अपॉन डेल y, और ये क्या बचेगा dx और dy, ठीक। इसी तरह से यहाँ देखिएगा सरफेस इंटीग्रल, ठीक। इसी तरह इस को भी इससे कंपेयर करेगा। अब देखिएगा ना ये dy आ रहा है, तो dy हमारे यहाँ आ रहा है, तो साई कितना होगा हमारा u, और dx के साथ क्या हमारे पास v, यहाँ तो dx के प्लेस पर क्या फाई, तो फाई के प्लेस पर v और साई के प्लेस पर u, इसका यूज़ करिएगा। तो स्टूडेंट देखिएगा ये आपका आएगा डेल u अपॉन डेल x माइनस, ठीक है, और फाई हमारा क्या है यहाँ पर v, ठीक, तो माइनस का डेल v अपॉन डेल y। तो स्टूडेंट देखिएगा ये हमने ना ग्रीन्स थ्योरम का यूज़ कर लिया है, ठीक। फंक्शन आपको एनालिटिक दे रखा है, तो स्टूडेंट आप लोग जानते हैं फंक्शन अगर एनालिटिक है तो वो कोचीज रायमन इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाइड। तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर ऑल्सो वी हैव, ये जो फंक्शन है आपको एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक, फंक्शन आपको यहाँ एनालिटिक दे रखा है, तो लिखिएगा सो इट सेटिस्फाइज कोचीज रायमन इक्वेशन। तो ये CR या कोचीज रायमन इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। तो कोचीज रायमन इक्वेशन क्या होता है देखिएगा, डेल u अपॉन डेल x इक्वल्स टू डेल v अपॉन डेल y एंड डेल u अपॉन डेल y इक्वल्स टू माइनस का डेल v अपॉन डेल x। तो ये हमारे पास क्या है कोचीज रायमन इक्वेशन। इस कोचीज रायमन इक्वेशन का यूज़ आप यहाँ करिएगा, ठीक है। तो इंटीग्रल c एफ जेड डी जेड, तो देखिएगा आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इस CR इक्वेशंस का यूज़ कर रहे हैं, इस CR इक्वेशन का यूज़ हम इस इक्वेशन में कर रहे हैं। आप देखिएगा माइनस डेल v अपॉन डेल x, देख रहे हैं आप माइनस डेल v अपॉन डेल x किसके इक्वल है, डेल u अपॉन डेल y, आप यहाँ पुट कर दीजिएगा डेल u अपॉन डेल y माइनस डेल u अपॉन डेल y dx dy, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह यहाँ देखिएगा इस इंटीग्रल में भी करते हैं डेल u अपॉन डेल x, देख रहे हैं आप ये किसके इक्वल है डेल v अपॉन डेल y माइनस फिर देख रहे हैं डेल v, हाँ ठीक है, ये हमने यूज़ कर दिया है यहाँ पर CR इक्वेशन का, ठीक। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं ये टर्म कैंसिल आउट हो गया ये, ठीक है। तो स्टूडेंट देखा आपने ये पूरी तरह से इसको ये पूरा टर्म कैंसिल आउट, ये पूरा टर्म कैंसिल आउट, तो इस इंटीग्रल का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। तो क्या प्रूफ करना था आपको, ये तो प्रूफ करना था कि ओवर दिस कंटूर से इस इंटीग्रल का वैल्यू क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। हाँ स्टूडेंट देखिएगा अब नेक्स्ट थ्योरम डिस्कस करते हैं एक्सटेंशन ऑफ कोचीज थ्योरम, ठीक है। देखिएगा एक्सटेंशन ऑफ कोचीज थ्योरम क्या है, इफ अ क्लोज्ड कंटूर C, एक क्लोज्ड कंटूर आपको C दे रखा है, कंटेन्स अनदर क्लोज्ड कंटूर C1, ये आप बाहर दिख रहे हैं, बाहर की तरफ एक क्लोज कंटूर C है, इसके इनसाइड एक दूसरा क्लोज कंटूर आपको C1 दे रखा है। तो क्या कहते हैं लेट एफ जेड बी एनालिटिक, फंक्शन जो एफ जेड है वो एनालिटिक है एट एवरी पॉइंट इन द रिंग शेप डोमेन। जो आप ये रिंग शेप डोमेन देख रहे हैं इसमें फंक्शन आपको क्या दे रखा है एनालिटिक, इसमें रिंग शेप डोमेन में यहाँ फंक्शन आपको किस तरह का दे रखा है एनालिटिक, इस रीजन में बाउंडेड जो ये जो रिंग शेप डोमेन रीजन आप देख रहे हैं, रीजन या डोमेन जो अभी आप देख रहे हैं वो किसके द्वारा बाउंडेड है C, और अंदर इनसाइड कंटूर है C1 के द्वारा। तो आपको क्या प्रूफ करना है, इंटीग्रल C एफ जेड जो आउटर कंटूर पे हम इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो किसके इक्वल आएंगे इंटीग्रल ऑफ C1 एफ जेड डी जेड, यही हमारा क्या है एक्सटेंशन ऑफ कोचीज थ्योरम। तो स्टूडेंट देखिएगा हमने क्या करा कि इस इनसाइड वाले कंटूर को आउटर वाले कंटूर्स को ना एक स्ट्रिप से हमने ज्वाइन कर दिया गया, ज्वाइन कर दे। देखिए ये ए ई आ रहा है, ये डायरेक्शन देखिएगा आप A B C D, ठीक ना, ए पॉइंट से आप देख रहे हैं A B C D फिर A इनसाइड, ठीक ना आप, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। तो फंक्शन देखिएगा हमारा किस रीजन में एनालिटिक, इस रीजन में एनालिटिक है। तो अभी मैंने कोचीज थ्योरम आपको जस्ट समझाया है कि उसमें भी फंक्शन हमें क्या दे रखा था, उस क्लोज कंटूर एंड इनसाइड एनालिटिक दे रखा था। तो इस रीजन में एनालिटिक है,
तो ये रीजन आप देख रहे हैं किसके द्वारा बाउंडेड है, दो बाउंड्री के द्वारा बाउंडेड है, एक आउटर बाउंड्री एक इनर बाउंड्री। ठीक है, तो कोचीज थ्योरम का हम यहाँ यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, देखिएगा इसका प्रूफ। ठीक है, तो आप यहाँ लिखिएगा वाई कोचीज थ्योरम। ठीक है, देखिए स्टूडेंट हमने लिखा था इंटीग्रल सी। ठीक, तो अब आप यहाँ देखिएगा इनको देखिएगा ए टू बी, ये पूरा बाउंड्री हम लिखेंगे यहाँ पर ए बी सी डी। स्टूडेंट फिर देखिएगा ए, देखना आप ए बी सी डी, उसके बाद ए टू ई, और फिर आपका एफ एंड जी, फिर आपका ई। ठीक है, ई फिर आपका ए। ठीक, ये पूरा बाउंड्री आ गया, तो इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू 0। ठीक ना, ये पूरा कंप्लीट हमारा बाउंड्री है। अब ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं, एक तो आउटर बाउंड्री देखिए, एक बाहर वाले कंटूर का बाउंड्री आ रहा है, एक इनसाइड वाले कंटूर का बाउंड्री आ रहा है, और एक स्ट्रिप आ रहा है। तो इस इंटीग्रल्स को हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, किस तरह से देखिएगा आप लोग, फर्स्टली हमने डिवाइड करा बाहर वाला जो कंटूर आ रहा है ए बी सी डी एंड ए, देख रहे हैं आप ए बी सी डी एंड ए, और यहाँ लिखिएगा आप एफ ऑफ जेड, फिर आप देख रहे हैं ए टू ई। ठीक, एफ जेड डी जेड ए टू ई, ये डायरेक्शन को देखिएगा, ये डायरेक्शन आ रहा है, फिर ये डायरेक्शन इस तरह से आ रहा है। तो इस तरह से हमें ये डायरेक्शन को लेना है। ए टू ई लेने के बाद देख रहे हैं आप ई एफ, ठीक, ई एफ आपका जी एंड ई। ठीक है, इंटीग्रल एफ जेड डी जेड। उसके बाद देखिएगा आप ये बाहर की तरफ आ रहे हैं ई टू ए, तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इस इंटीग्रल्स को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, ये देखिएगा। अब स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पर क्या है, ए बी सी डी ए, एफ ऑफ जेड डी जेड। ठीक है, इसको ऐसे लिखिएगा आप ए टू ई एफ ऑफ जेड। स्टूडेंट देखिएगा इसका नाम डायरेक्शन चेंज करेंगे, जैसे डेफिनेट इंटीग्रल में हम लिमिट को चेंज करते हैं, अपर लिमिट को लोअर, लोअर को अपर, तो माइनस का साइन आता है। स्टूडेंट इसी तरह इसका जब हम डायरेक्शन चेंज करेंगे तो माइनस। देखिएगा कैसे, देखिएगा आप ई जी, दिख रहे हैं ई जी एफ ई, इस तरह से। इसी तरह स्टूडेंट इसका भी हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, तो ए टू ई आएगा और एफ जेड डी जेड इस तरह से आएगा ये। तो आप देख रहे हैं ये टर्म आपका कैंसिल आउट हो गया है, और ये नेगेटिव क्वांटिटी को आप उस तरफ पहुंचा दीजिए। चलिए इधर लिख देते हैं। तो स्टूडेंट देखिएगा ए बी सी डी ए, ठीक, एफ जेड डी जेड, और ए टू ई, नहीं स्टूडेंट ये तो कैंसिल आउट हो गया। ये देखिएगा आप लोग ई जी एफ ई, ठीक ना, ये माइनस इधर आकर प्लस हो गया। तो स्टूडेंट ये देखिएगा आप ए बी सी डी ए, ये किस कंटूर पर आ रहा है, बाहर वाले कंटूर पर आ रहा है, तो इससे हम क्या कहेंगे, इंटीग्रल सी कहेंगे एफ जेड डी जेड। और ये जो आपका आ रहा है ना क्या ई जी एफ ई, किस कंटूर पर आ रहा है, इनसाइड वाले कंटूर पर आ रहा है, तो इस कंटूर को क्या नाम देंगे हम, C1। हाँ सॉरी स्टूडेंट, यहाँ एफ जेड लिखने के लिए रह गया था, ये आ गया एफ जेड डी जेड। तो अब आप लोग देखिए क्या प्रूफ करना है, ये तो प्रूफ करना था एक्सटेंशन ऑफ कोचीज थ्योरम में। देखिएगा अब देखिएगा यहाँ पर तो सिंपल एक ही कंटूर आपको दे रखा था, बहुत सारे कंटूर इस कंटूर के इनसाइड हो सकते हैं। तो उस केस में आप क्या करेंगे, लिखिएगा, ठीक है, लिखिएगा इफ द क्लोज्ड कंटूर सी कंटेन्स, देखिए स्टूडेंट अब हमने लिखा है कि इफ द क्लोज कंटूर, ये जो हमारा क्लोज कंटूर है उसके अंदर नॉन इंटरसेक्टिंग, मतलब C1 C2 C3 CN तक कंटूर दे एक से अधिक कंटूर हो सकते हैं, लेकिन वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए, नॉन इंटरसेक्टिंग कंटूर लिखा है। तो उस केस में आप इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड जो हमारा इंटीग्रल है, देखिएगा ये किसके इक्वल होगा, इंटीग्रल ऑफ C1 एफ जेड डी जेड, इंटीग्रल ऑफ C2 एफ जेड डी जेड, इंटीग्रल ऑफ C3 एफ जेड डी जेड डैश, इंटीग्रल क्या आएगा CN एफ जेड और डी जेड। तो उस केस में हम इस इंटीग्रल की वैल्यू को इस तरह से कैलकुलेट करेंगे।
ठीक है, तो ये हमारा स्टूडेंट क्या था, एक्सटेंशन ऑफ कोचीज थ्योरम। इसका देखिएगा आगे हम थ्योरम्स कराएंगे, उसमें काफ़ी यूज़ है एक्सटेंशन ऑफ कोचीज थ्योरम का। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, इसको लाइक करेगा, इस पर कमेंट्स करेगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और स्टूडेंट बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो मैं न्यू वीडियोज़ आपको अपलोड करता रहूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। थैंक यू।